जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ आतंकी हमला आज भी देश की सामूहिक स्मृति में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है। इस दर्दनाक घटना को आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन उस दिन का खौफनाक मंजर अब भी लोगों के जहन में ताज़ा है। बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए इस कायराना हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आतंकियों ने न सिर्फ बेगुनाहों को मौत की घाट उतारा, बल्कि कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। उस दिन बैसरन की हरी भरी वादियां अचानक चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ से दहल उठी थी। जो जगह सुकून और खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वो कुछ ही पलों में खौफ और मातम का मैदान बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया और महिलाओं के सामने उनके अपनों को गोली मार दी। इस अमानवीय हमले ने न केवल जानें ली, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कई जिंदगियों को तोड़कर रख दिया। हमले में जान गंवाने वालों के परिवार आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। जिन लोगों ने अपने पति, बेटे या पिता को अपनी आंखों के सामने खो दिया, उनके लिए वक्त जैसे थम सा गया है। कई ऐसे भी लोग हैं जो इस हमले में बच तो गए, लेकिन उस भयावह अनुभव की छाया आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मानसिक आघात, डर और असुरक्षा की भावना अब भी उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की पहली बरसी पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश कभी भी आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री का ये संदेश केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संकल्प भी है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई लगातार जारी रहेगी और आतंकियों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसके निशाने पर हमेशा निर्दोष ही होते हैं। इस हमले की व्यक्तिगत त्रासदी का एक मार्मिक उदाहरण कानपुर के 31 वर्षीय शुभम द्विवेदी का है। आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछकर निर्ममता से गोली मार दी थी। उनकी शादी को महज 2 महीने हुए थे। उनकी पत्नी ऐशान्या द्विवेदी के लिए जिंदगी उस दिन के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी वे उस मंजर को याद करके सहर उठती हैं। ऐशान्या कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन एक पल में बदल गया। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरा लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए चला गया। आज भी यकीन नहीं होता कि वो खुशियाँ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। उनके शब्द उस गहरे दर्द को बयां करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। हमले की पहली बरसी पर ऐशान्या कानपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रही हैं। इस कार्यक्रम में न केवल उनके पति शुभम, बल्कि हमले में मारे गए सभी 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐशान्या का कहना है कि वो सामाजिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखकर इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रही हैं, ताकि शुभम की यादें हमेशा जिंदा रहें। उन्होंने ये भी मांग उठाई कि इस हमले में जान गंवाने वाले सभी 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके मुताबिक ये हमला धार्मिक आधार पर किया गया नरसंहार था। जो भी व्यक्ति अपनी पहचान बताने के बाद मारा गया, वो शहीद कहलाने का हकदार है। परिवार अब शुभम द्विवेदी के नाम पर एक ट्रस्ट बनाने की योजना भी बना रहा है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की मदद करना और पीड़ितों की यादों को जिंदा रखना होगा। ये पहल न केवल एक श्रद्धांजलि होगी, बल्कि उन लोगों के लिए एक सहारा भी बनेगा जो ऐसे हमलों से प्रभावित हुए हैं। पहलगाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इसने सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और आतंकवाद के खिलाफ रणनीतियों पर भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में अपनी कार्रवाई और निगरानी को और भी मजबूत किया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये याद दिलाती हैं कि सतर्कता और सख्ती दोनों जरूरी है। आज जब इस हमले को 1 साल पूरा हो चुका है, तो देश एक बार फिर उन 26 जिंदगियों को याद कर रहा है जो बेवजह इस हिंसा का शिकार हो गए। ये दिन सिर्फ शोक का नहीं, बल्कि संकल्प का भी है। संकल्प इस बात का
कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और निर्दोषों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। पहलगाम की वादियां आज फिर शांत है, लेकिन उस दिन की गूंज अब भी वहां की हवा में महसूस की जा सकती है। उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया, ये दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन देश उनके साथ खड़ा है और यही एकजुटता आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। इस हमले की बरसी हमें ये भी याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमें नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा और उन मूल्यों की रक्षा करनी होगी जो हमारे देश को मजबूत बनाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पहलगाम के शहीदों की यादें हमेशा जिंदा रहेगी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाता रहेगा।